आपके फोन में छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों अफजल खान को बाघ नख से मारने की ये पेंटिंग कभी ना कभी जरूर आई होगी। शिवाजी महाराज का ये सबसे बहादुरी भरा काम था जिसके बाद से मराठा साम्राज्य ने मुगलों को चुनौती देनी शुरू की थी। लेकिन सिर्फ ये तस्वीर काफी नहीं है, बल्कि इस तस्वीर तक पहुंचने की जो यात्रा है, शिवाजी की ब्रिलियंस वहां पर छिपी हुई है। अफजल खान को मारने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है अफजल खान को मारने की प्लानिंग और उसकी पूरी सेना को धराशायी कर देने की स्ट्रेटेजी। उस अफजल खान को जिसके सिर्फ कंधे भर की लंबाई तक शिवाजी आते थे, वो अफजल खान जिसने शिवाजी के बारे में कहा था कि वो घोड़े से बिना उतरे ही उन्हें हरा देगा। तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही ये जानना कि ऐसे खूंखार अफजल खान को कैसे शिवाजी महाराज ने न सिर्फ घोड़े से उतारा बल्कि मौत के घाट ही उतार दिया। और ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अफजल खान का असली नाम अब्दुल्ला भटारी था। लंबे चौड़े अफजल खान को कई बड़ी लड़ाइयां लड़ने का एक्सपीरियंस हुआ करता था। वो बीजापुर का कमांडर था। औरंगजेब की सेना को भी उसने धूल चटाई थी। मोहम्मद आदिल शाह के शासन पर लिखी एक किताब मोहम्मद नामा में इस बात का जिक्र है कि किस तरह अफजल खान ने सिरा के राजा कस्तूरी रंगा को शांति समझौते पर दस्तखत करने के बहाने अपने खेमे में बुलाया और उसकी हत्या कर दी। यानी कि वो सिर्फ खूंखार लड़ाका ही नहीं था, बल्कि एक धोखेबाज भी था जो अपने दुश्मन को हराने के लिए किसी भी घटिया चाल का इस्तेमाल कर सकता था। जब शिवाजी ने बीजापुर पर हमले तेज किए तो वहां की बड़ी बेगम ने अपने दरबारियों से पूछा कि कोई ऐसा शख्स है जो शिवाजी को कुचल सकता हो। तो सबसे पहले अफजल खान ने हाथ उठाया था। डेनिस किनकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रैंड रेबल में लिखते हैं, खुले दरबार में अफजल खान ने ऐलान किया कि वो शिवाजी को बंदी बनाकर लाएगा, और वो भी बिना अपने घोड़े से उतरे हुए। अब अगर आपको लग रहा है कि शिवाजी के लिए ये शब्द उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम को खुश करने के लिए बोले थे, तो ऐसा नहीं था। अफजल खान शिवाजी के परिवार को अपना दुश्मन मानता था। दरअसल एक दौर था जब शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले और अफजल खान बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे। लेकिन बाद में दोनों में जब अनबन हुई तो अफजल खान ने ही 1648 में देशद्रोह के आरोप में शिवाजी के पिता शाहजी को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर तलब किया था। शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई का मानना था कि 1654 में शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या में अफजल खान का ही हाथ था। इसलिए ही शिवाजी मानते थे कि अफजल खान ने उनके पिता के साथ बुरा सलूक किया था और उनके भाई की हत्या में भी उसका हाथ था। तो दुश्मनी जाहिर थी। खैर, 1659 में अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने की कोशिश की। पहले वो पूना पर हमला करना चाहता था, जो कि शिवाजी का गढ़ होता था। लेकिन शिवाजी चालाक थे। वो जानते थे कि लड़ाई जीतने के लिए पूना सही जगह नहीं है, इसलिए वो वहां से हट गए। इसके बाद शुरू होता है चालबाजियों का दौर, जिसके लिए अफजल खान जाना जाता था। अचानक ही जिस शिवाजी को वो घोड़े से बिना उतरे पकड़ने की बात कर रहा था, उसने उनके प्रति नरम रवैया अपनाना शुरू कर दिया। फिर अफजल खान ने अपने एक दूत कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के जरिए शिवाजी को एक संदेश भिजवाया। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, इसलिए तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। मैं बादशाह आदिल शाह से कहकर दक्षिणी कोंकण में तुम्हारे कब्जे की जमीन और जागीर की पुष्टि करा दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा कब्जा किए गए किलों को भी मान्यता दिलवा दूंगा। अगर तुम बादशाह से मिलना चाहते हो तो मैं इसका भी इंतजाम करवा दूंगा। अगर तुम वहां ना जाना चाहो तो तुम्हें वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से भी छूट मिल सकती है। यानी कि तुम अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। अब यहीं पर अफजल खान से गलती हुई। गलती ये हुई कि उसने एक मराठा को ही अपना एक दूत बनाकर भेजा था। शिवाजी ने रात को उनसे बातों में यह बात निकलवा ली कि अफजल खान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अब शिवाजी सावधान हो गए। उन्होंने तुरंत अफजल खान की चिट्ठी का जवाब भिजवाते हुए कहलवाया कि मेरे प्रति आपने जो दयालुता दिखाई है वो बड़ी चीज है। आप इस दुनिया के अनमोल रत्न हैं जिसमें जरा भी धोखाधड़ी नहीं है। अगर आप इस जंगल का वैभव देखना चाहते हैं तो जावली आकर इसे खुद अपनी आंखों से देखिए। इससे मेरे मन में आपके प्रति सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और मेरा सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आप यहां आते हैं तो मैं अपने हाथों से अपनी तलवार आपके सामने पेश करूंगा। शिवाजी की चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, यह आमंत्रण सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी सेना के लिए भी है। अफजल खान के लिए इस सेंटेंस का काफी वजन था। शिवाजी के इन शब्दों को सुनकर अफजल खान जावली जाने के साथ साथ शिवाजी के साथ प्रतापगढ़ किले के पास की पहाड़ी पर मिलने को भी तैयार हो गया। तारीख तय हुई 10 नवंबर 1659। मीटिंग से एक दिन पहले उन्होंने अपने सैनिकों को पास के जंगलों में छिपा दिया। यही नहीं, उन्होंने औरंगजेब का भरोसा जीतने के लिए उसके खेमे में जो सुनार आए थे उनसे खूब जेवर खरीदे। फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर अपने भरोसेमंद साथियों से कहा कि अगर वो जिंदा वापस ना आए
तो वो तोप का गोला दागने का एक आदेश देंगे और तुरंत जंगल की सेना अफजल खान की सेना पर टूट पड़ेगी। 10 नवंबर 1659 की सुबह प्रतापगढ़ किले के प्रांगण में एक शामियाना लगाया गया। उसकी छत को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया और फर्श पर कीमती कालीनें बिछाई गई अफजल के स्वागत में। इतिहासकार वैभव पुरंदरे लिखते हैं, शिवाजी ने सूर्य देव को प्रणाम कर भवानी देवी की पूजा की और अपने आप को इस मुलाकात के लिए तैयार किया। दिन के भोजन के बाद उन्होंने एक सफेद पोशाक पहनी, उसके नीचे उन्होंने लोहे का जिरह बख्तर पहना। अपने सिर की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कढ़ी हुई पगड़ी के नीचे एक लोहे की टोपी पहनी। अपनी दाहिनी आस्तीन में उन्होंने एक हथियार बिछुआ रखा और बाएं हाथ में उन्होंने रखा लोहे का शेर के पंजे की शक्ल का एक बाघ नग। उसे इस तरह से रखा कि किसी की सीधी नजर उस पर ना पड़े। जब शिवाजी तक खबर पहुंच गई कि अफजल खान शामियाने में पहुंच चुका है तो शिवाजी ने किले से नीचे उतरना शुरू किया। कुछ देर की बातचीत के बाद अफजल खान को शिवाजी की बातें अच्छी लगी और उसने मुस्कुराते हुए शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। शिवाजी कद में अफजल खान से बहुत छोटे थे और सिर्फ उसके कंधे तक आते थे। जब ये दोनों गले मिल रहे थे तभी शिवाजी ने अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस किया। 1 सेकंड से भी कम समय में अफजल खान ने अपने बाएं हाथ से शिवाजी की गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब ये तो एक पहलवान की पकड़ थी। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से खंजर से शिवाजी पर वार किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने कपड़ों के नीचे जिरह बख्तर पहना हुआ था इसलिए उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इधर अफजल खान ने उनकी गर्दन को और तेजी से जकड़ लिया था, लेकिन शिवाजी ने भी सांप की तरह मुड़ते हुए पहले अपनी बाह को आजाद कराया और फिर बाईं हथेली में छिपे अपने बाघ नख को अफजल खान की पीठ में घुसा दिया। फिर उन्होंने दाएं हाथ से बिछुए से अफजल खान के पेट पर वार किया। अफजल खान इस हमले से सन्न रह गया। उसने तुरंत चिल्लाया, धोखा, हमला करो। इधर सैनिकों ने जब ये सुना तो वो तंबू की तरफ भागे। एक सैनिक ने शिवाजी के सिर पर तलवार से हमला किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि शिवाजी तैयार थे। पगड़ी के अंदर उन्होंने लोहे की टोपी पहनी हुई थी। अफजल खान ने पालकी में बैठकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अफजल खान मारा गया, उसका सिर काटकर शिवाजी के पास ले जाया गया। मराठा सैनिकों ने एक एक करके अफजल खान के भतीजों रहीम खान, अब्दुल सईद और उसके मराठा हिंदू साथियों पीलाजी, शंकराजी मोहिते और कुलकर्णी को मार डाला। शिवाजी के साथियों में एक अबिसीनियन मुस्लिम इब्राहिम सिद्दी भी था। थोड़ी ही देर में किले से बिगुल बजा और फिर जंगल में छिपे शिवाजी के सैनिकों ने बाहर निकलकर चारों तरफ से अफजल खान के सैनिकों पर हमला बोल दिया। इस हमले की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, इसलिए चारों तरफ से घिर चुके अफजल खान के सैनिक बुरी तरीके से हारे। तो दोस्तों, एक कहते हैं कहावत कि जैसे को तैसा, वही काम शिवाजी ने अफजल खान के साथ किया था। अब आपको पता चला होगा कि मैंने शुरू में क्यों कहा था कि सिर्फ ये तस्वीर काफ़ी नहीं है, बल्कि इस तस्वीर तक पहुंचने की जो यात्रा है, शिवाजी की ब्रिलियंस वहां पर छिपी हुई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की वजह से शिवाजी अफजल खान को काबू कर पाए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।